सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरविंदर के अंदर। सो आज हम बात करने वाले हैं डाइटिंग के ऊपर। राइट, काफ़ी ज़्यादा लोग अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग का सहारा लेते हैं। डाइटिंग की वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। सो आज हम जानेंगे भी डाइटिंग से क्या क्या होता है, क्या हमें करनी चाहिए या हमें नहीं करनी चाहिए। तो सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे जी। ये डाइटिंग का टॉपिक है, अभी कैसे आप डाइटिंग करते हो तो क्या क्या नुकसान, क्या आपको बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि डाइटिंग करते कौन लोग हैं। राइट, अगर किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा होता है तो उसके पास पहली क्या ऑप्शन होती है, वो अपने खाने को कम कर देना। खाने से जैसे जितना पहले खाते थे उसको कम कर दिया। जितना भी आप कम करोगे उसको हम कहेंगे भी आपने डाइटिंग है वो स्टार्ट कर दी। राइट, सो ये पहली ऑप्शन होती है हर एक व्यक्ति की। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, मेरे सेंटर में आते हैं तो मैं पूछता हूँ भी आप वज़न कम करना चाहते हो क्या, पहले आपने अपने वज़न कम करने की कोशिश की। तो उनका सभी का एक ही आंसर होता है कि हमने खाने को कम कर दिया, हमने खाने में से मीठी आइटम को कम कर दिया, मतलब शुगर को कम कर दिया, साथ ही साथ हमने नमक को कम कर दिया। सबसे मैंने कम किया है, मेरा 2 किलो 3 किलो वज़न कम हो गया था, फिर से मेरा 5-6 किलो वज़न बढ़ गया। राइट, यही अक्सर जवाब सुनने को मिलता है। बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं, अभी वज़न तो बढ़ा है लेकिन मेरे से फॉलो ही कुछ नहीं हुआ। रीज़न क्या है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारी बॉडी को नुकसान देती है वो हम लंबे समय तक नहीं कर सकते, उसको लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। इसी की वजह से आपको समझना चाहिए भी वो हमारी बॉडी के लिए गलत है, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट आता है डाइटिंग का। राइट, अक्सर यही लोग गलती करते हैं। क्यों ये होता है, क्यों आपका वज़न वापस से बढ़ता है डाइटिंग की वजह से? अब भाई आप समझिए, आपकी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी हमारे खाने से हमें मिलती है। जितनी एनर्जी आप पहले लेते थे, आप उस एनर्जी से आपने एनर्जी को लेना कम कर दिया। तो क्या होगा, आपका वज़न कम होगा, 200% वज़न आपका कम होगा। होगा भी स्पीड से, बहुत जल्दी आपका वज़न, मतलब 1 महीने में आपका 5-6 किलो वज़न ड्रॉप हो जाएगा, 2 महीने में 10 से 12 किलो वज़न ड्रॉप हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी बॉडी वीकनेस महसूस करेगी, आपकी बॉडी वीक महसूस करेगी, लेजी महसूस करेगी। आपको लगेगा भी ये मेरे से नहीं हो पा रहा, अभी तो मेरा वज़न कम हो गया, अभी हम खा लेते हैं। हुआ क्या, आपने अपनी कैलोरी को कम कर दिया, जो आपका एनर्जी सोर्स था, जो आपका फूड था वो आपने कम कर दिया। तो आपकी बॉडी में से क्या गया, जिसका वज़न कम हुआ, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर पानी होता है, पानी की कमी हो जाती है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, फैट होती है। थर्ड नंबर पे आपकी बॉडी के अंदर मसल होते हैं। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, फैट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी डाइटिंग से। लेकिन मसल का वज़न जहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी आप वज़न चेक करोगे आपका वज़न कम आएगा, लेकिन आप थोड़ी देर में, कुछ दिनों में आप अपनी बॉडी को वीक महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो गई, आपकी बॉडी की जो मसल कम हो गए, मसल मास कम हो गया, जिसकी वजह से आपका वज़न तो कम हुआ, लेकिन ये एथिकली है, मतलब ये रॉन्ग वे है आपका वज़न कम करने का। इससे आपका वज़न वापस से डबल हो जाता है। अगर आपने 5 किलो कम किया तो कम से कम 15 से 20 किलो वज़न भी बढ़ सकता है। अक्सर में हमारे पास आते हैं, सर हमने 10 किलो वज़न कम किया था लेकिन हमारा वापस से 15 किलो बढ़ गया। एक लेडी मेरे पास आई जिसका वज़न 5 किलो कम हुआ था, लेकिन 10 किलो से 15 किलो का वज़न उसका गेन हो गया वापस से। 5 भी वापस से बढ़ गया, 10 किलो और वापस से बढ़ गया, टोटल 15 किलो के करीब वज़न बढ़ गया। रीज़न क्या था, भी उनका मसल तो वीक हो गया, ठीक है, वज़न कम हुआ, खाना फिर से खाया तो बॉडी वीक महसूस कर रही थी, फिर वापस से उतना वज़न गेन हुआ, साथ ही मसल वीक रह गए। बॉडी में वीकनेस तो वैसी ही है लेकिन फैट डबल होगी, पहले से मोटापा ज़्यादा हो गया, बॉडी का सर्कल जो घेरा होता है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। मैंने उनका क्या किया, डाइट प्लान ऐसा किया जिससे उनका वज़न कम हो रहा था, बॉडी में से फैट कम हो रही थी, मसल बढ़ रहे थे। राइट, सो डाइटिंग से मसल कम होते हैं, मसल मास कम होता है। ये आपने कभी नहीं करनी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फैट भी होती है, मसल भी होते हैं, पानी भी होता है। किस चीज़ का वज़न कम हो रहा है हमें नहीं पता। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, जो इसको हम बोलते हैं वेलनेस कोच, एक हेल्थ कोच, जो आपको गाइड करता है कि आप फूड में क्या लोगे जिससे आपका वज़न भी कम होगा, फैट भी कम होगी, मसल बढ़ेंगे। तो वो डाइट आपने फॉलो करनी है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन
से भरपूर खाना हो वो आपने लेना है। प्रॉब्लम क्या होती है जब आप डाइटिंग करते हो, उसके बाद क्या होता है, नंबर 1 पे आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह बनने लग जाती है, क्योंकि आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। मसल मास कम हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर पेन होने लग जाती है, दर्द महसूस होता है, लेजीपन, सुस्ती बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर रहने लग जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे हाइपर होने लगते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पेशेंस लेवल भी कम हो गया मसल के साथ साथ। ब्लड प्रेशर कभी कम हो गया, कभी बढ़ने लग जाता है, कभी हाई हो गया, कभी लो हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती है। आपके जॉइंट में पेन होने लग जाती है, क्योंकि मसल मास कम हो गया, बॉडी में से न्यूट्रिशन की भी कमी हो चुकी है, जिससे नंबर ऑफ़ टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको डे बाई डे फेस करनी पड़ती है। रीज़न क्या है, अगर आप की बॉडी ओवरवेट थी, आप मोटे थे, आपका वज़न ज़्यादा था, फैट ज़्यादा थी, तो उसमें शुगर भी आपने ज़्यादा ली है, नमकीन चीज़ें आपने ज़्यादा ली है, अल्कोहल, तम्बाकू, ठीक है, ऐसी चीज़ें, फैटी चीज़ें आपने ली, फास्ट फूड खाया, घर का बेर खाना खाया, गलत खाया, तो ओवर ईटिंग की। जब आपको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टेस्ट के लिए हमने एनर्जी तो लेते गए, लेकिन उससे हमारा वज़न बढ़ता गया। हमें इन चीज़ों को रिप्लेस कर लेना है अच्छी चीज़ों से। जैसे सबसे पहले क्या बढ़ाना है, अपने प्रोटीन को बढ़ाना है, राइट, हेल्दी फैट को बढ़ाना है। जितना आपका वज़न है उससे हिसाब से आपको प्रोटीन होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतने ज़्यादा आपके मसल अप होंगे, जितने मसल ज़्यादा गेन होंगे उतनी ज़्यादा बॉडी से आपकी फ़ैट कम होगी। फ़ैट को कम करने के लिए फ़ैट भी लेनी ज़रूरी है, प्रोटीन भी लेना ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट प्लान के हिसाब से चलना ज़रूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी हो और आपकी फ़ैट लॉस भी हो। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले नोट कीजिए, प्रोटीन आपने अपने वज़न के हिसाब से लेना है। अगर आप 80 किलो की हो तो 80 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट के अंदर डेली होना चाहिए। अगर आप 80 किलो की हो तो 80 ग्राम जो फैट है वो भी आपके बॉडी के अंदर जानी चाहिए। कम से कम 25 से 35 ग्राम फाइबर भी आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ विटामिन एंड मिनरल आपके खाने के अंदर होने चाहिए, तभी वो खाना आपको वेट लॉस करवा पाएगा, तभी वो खाना आपको हेल्दी कर पाएगा, आपकी बॉडी को शेप में ला पाएगा, आपकी बॉडी में से फैट कम होगी, तभी आपके जो मसल हैं वो गेन होंगे, तभी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तभी आप अपनी बॉडी को शेप में लेके आ सकते हो। जहाँ पे खाने के अंदर क्या क्या चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा फ्रूट और सलाद, मतलब 600 से 800 ग्राम चीज़ रॉ खा सकते हो, जिसमें फ्रूट और सैलड होता है, ये डे बाई डे आप खा सकते हो। लाइक आपको पता होना चाहिए आपने कितनी कैलोरी लेनी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रेविंग का जो मेन रोल है वो आपकी कैलोरी के साथ भी कनेक्टेड है, आपके न्यूट्रिशन कितना लेते हो उसके साथ भी कनेक्टेड है, आप काम कितना करते हो उसके साथ भी कनेक्टेड है। ये बात को समझना ज़रूरी है। अगर मैंने अपना वज़न कम कर लिया, मैंने थोड़ा सा खाना कम किया, मैंने वज़न कम कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपका वज़न भी कम हो जाएगा। एक व्यक्ति का 5 किलो वज़न ज़्यादा था, वो ओवर ईटिंग करता था, उसने वो ओवर ईटिंग बंद कर दी तो उसका वज़न 5 किलो कम हो गया। तो ये डाइटिंग उसके लिए तो बेनिफिट देगी, लेकिन एक व्यक्ति का 50 किलो वज़न ज़्यादा है, राइट, उसका 50 किलो ज़्यादा, उसका 5 किलो ज़्यादा था, राइट। सो 5 और 50 में बहुत बड़ा अंतर है। 50 किलो आप डाइटिंग से नहीं कम कर पाओगे, आपका 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो उससे में थोड़ा-सा कम कर दोगे, लेकिन अगर ज़्यादा कम कर दिया गया तो आपके मसल मास वीक हो जाएगा, क्योंकि एक एवरेज कैलोरी होती है। मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो मेरे को 1450 से 1450 से लेकर कम से कम 1600 से लेकर 1700 तक कैलोरी एवरेज मेरे को खाने में लेनी पड़ेगी। अगर मैं इससे ज़्यादा लूँगा तो मेरा वज़न गेन होने लग जाएगा, अगर इससे कम लूँगा तो मेरा वज़न कम होने लग जाएगा। अभी देखना ये है कि कैलोरी कम करेंगे तो वज़न कम होगा, लेकिन कैलोरी कम करने में और न्यूट्रिशन को हाई करने में बहुत बड़ा योगदान है। कैलोरी कम लेनी है मतलब हमारा जो खाना है उसका बल्क ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, मतलब फ्लफ़ी है, लेकिन उसको हम अगर कैलोरी के नाप से देखें, कैलोरी के हिसाब से देखें तो कैलोरी बहुत ज़्यादा कम है। तो वो खाना हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवा रहा है, कैलोरी भी कम है, वो हमारे वज़न कम करने में भी हेल्प करेगा, मसल को गेन करने में भी हेल्प करेगा, हमारे पेट को क्लीन करने में भी हेल्प करेगा, हमारी बॉडी को शेप में लाने के लिए भी हेल्प करेगा। हमने क्या किया कि खाने की कैलोरी कम होगी लेकिन बल्क उतना ही रहा। मैं उतना ही खा रहा हूँ जितना पहले खाता था, उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही खा रहा हूँ, लेकिन उसमें कैलोरी की रेशो कम है, न्यूट्रिशन हाई है। तो ऐसे आपका वज़न कम हो सकता है, ऐसे आप कर सकते हो एक हेल्दी वे से। डाइटिंग कभी नहीं करनी, डाइटिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा भी हमें एक बैलेंस मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है।
30% आपको प्रोटीन चाहिए, ये आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे आप खाने में से लो, चाहे सप्लीमेंट को ऐड करो उसमें से लो। अगर आप उतना प्रोटीन नहीं लोगे जितना आपका वजन है, उतने ग्राम प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में से फ़ैट कम नहीं होने वाली। अगर आप खाने से फ़ैट कट कर दोगे तो भी आपका फ़ैट नहीं कम होना। रीज़न क्या भी, फ़ैट भी उतनी ही खाने में ज़रूरी है जितना आपका वजन है, उतनी फ़ैट भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर 70 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो उसको डबल भी कर सकते हो, लेकिन फ़ैट भी कम से कम आपको 70 ग्राम लेनी पड़ेगी पर डे। तभी आपकी फ़ैट लॉस होगी, तभी आपका वज़न कम होगा, तभी आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाओगे। 40% कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है आपके लिए। ये ऐसा नहीं भी आपने कभी ले लिया कभी छोड़ दिया। नंबर ऑफ़ विटामिन आपने लेने हैं, पानी प्रॉपर से पीना, रेस्ट प्रॉपर से करनी है। और वेट लॉस की जो जर्नी है वो ऐसा नहीं भी आपने एकदम से जहाँ पे थे जहाँ पे आ गए। भी आप पहले पिछले महीने थे, मतलब पहले दिन आप हो 1.5 किलो के, 150 किलो के, लेकिन 30 दिन के बाद आप 60 किलो के हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये चमत्कार कभी नहीं हो पाएगा आपके साथ। ये वजन वैसे ही कम होगा जैसे बढ़ा था। 200 ग्राम 100 ग्राम पर डे के हिसाब से एवरेज निकाली जाती है, तभी आपका वजन कम होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भी आपका 1 महीने में 20 किलो या 30 किलो उड़ जाएगा, कभी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में 5 से 7 किलो वज़न कम कर सकते हो। इससे ज़्यादा करोगे हो सकता है भी आपको कोई दिक्कत आए। अगर आप यंग एज में तो 10 किलो भी कर सकते हो। मैंने 12 किलो किया था 1 मंथ के अंदर। मैंने 12 किलो कैसे किया था, क्योंकि मैं हार्ड वर्क ज़्यादा करता था, मेरी रूटीन ऐसी थी और फूड बहुत ज़्यादा गलत खाता था। मतलब बाहर से फास्ट फूड ज़्यादा खाना, तो सारा कुछ कम हो गया था और न्यूट्रिशन मैंने हाई कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे ये पॉसिबल हो पाया। अगर आप भी चाहते हो भी महीने के 1 महीने के अंदर आप 10 से प्लस वजन कम करना चाहते हो, वो भी एक हेल्दी वे से, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको जो वो डाइट प्लान दूंगा जो मैंने फॉलो किया, वो रूटीन दूंगा जो मैंने फॉलो किया। अगर आप करना चाहते हो, क्रेविंग को शांत करना चाहते हो, माइंडफुल ईटिंग करना चाहते हो, आप डाइटिंग नहीं करना चाहते कि हेल्दी वे से वजन को कम करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। अब अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो ये टॉपिक अदर पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, जो डाइटिंग कर रहा है, गलत ट्रैक पे है, गलती कर रहा है, तो वो गलती ना करे, उसकी बॉडी को हम रिकवर कर पाएँ, उसको एक हेल्दी वे से वज़न कम करने की सलाह दे सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, राइट। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो लगातार आपको मिल सकें और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का बड़े बढ़िया तरीके से ध्यान रख पाएँ और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएँ। और डाइटिंग आपने कभी नहीं करनी, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो डाइटिंग से बच सके, अपनी बॉडी को ख़राब करने से बच सके। सो मिलेगा जी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए।